राइट, सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं मैं, फर्स्ट पेज। ठीक है, हाइबरनेट देख रहे थे हम लोग, कंटिन्यू करते हैं। राइट, ठीक है। तो राइट, तो कल हमने देखा था हाइबरनेट में, ठीक है, हाइबरनेट के सेशंस देखा था हमने, सेशन फैक्ट्री को देखा था, हम हाइबरनेट क्यों यूज करते हैं वो चीज हम देख चुके हैं। राइट, हाइब्रिड के फीचर्स, क्या क्या फीचर्स होते हैं इसके अंदर। राइट, गुड। ठीक है, सेशन फैक्ट्री दिखा था हमने। तो हाइब्रिड में क्या होता है, एक सेशन फैक्ट्री एक एप्लीकेशन के लिए, है ना, हम लिखते हैं उसको हाइब्रिड सीएफजी डॉट एक्सएमएल के अंदर। सीएफजी होता है कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, और एक्सएमएल के अंदर हम उसको लिखते हैं। राइट, एक एक चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं। थ्रेड से होती है, एक ही सेशन फैक्ट्री मिलेगी आपको एक एप्लीकेशन के अंदर, एक प्रोजेक्ट के अंदर, और ये होती है इम्यूटेबल, इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। राइट, और एक ही इंस्टेंस इसका बनता है। और सेशन फैक्ट्री क्या काम आती है, हमको सेशन देती है। क्या देती है, ये फैक्ट्री है, नाम से पता लग रहा है। तो फैक्ट्री क्या देती है, प्रोडक्शन देती है। ठीक है, तो ये हमको देता है सेशंस, नंबर ऑफ सेशन, एन नंबर ऑफ सेशन, जितने भी सेशन आप इससे लेना चाहो आप इसकी मेथड्स को कॉल करके गेट कर सकते हो। राइट, ठीक है, डर्टी चेक हम देख चुके हैं। राइट, तो हम लोग क्या करते हैं, डेटा को फेच करते हैं। सबसे पहले डेटा को हमने क्या किया, यहाँ पर फेच किया गेट मेथड या लोड मेथड के थ्रू, और इमीडिएट हम क्या करते हैं, उसके अंदर कोई चीजों को सेट करा देते हैं। राइट, तो हम सेट कराने के बाद में क्या कर देते हैं, उसको ट्रांजेक्शन को कमिट कर देते हैं। तो आपको दोबारा से, ठीक है, सेव मेथड या अपडेट मेथड लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है। दैट इज कॉल्ड डर्टी चेकिंग। ठीक है, हाइबरनेट का एक फीचर है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट की स्टेट हमने देखी थी कल। सबसे पहले क्या होती है ऑब्जेक्ट की स्टेट, ट्रांजिएंट होती है। तो ट्रांजिएंट मतलब जब भी आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे तो स्टेट क्या कहलाने वाली है आपकी, ट्रांजिएंट। और जैसे आप क्या करते हो, आप उसको सेव करते हो। क्या करते हो आप, सेव करते हो। तो यहाँ कहीं पर भी सेव हो रहा होगा। राइट, तो जैसे आप सेव करते हो तो स्टेट कौन सी कहलाएगी आपकी, परसिस्टेंट। ठीक है, आ रहा है समझ में। और जैसे आप बोलोगे सेशन डॉट क्लोज, तो कौन सी स्टेट कहलाने वाली है आपकी, डिटेस्ट। राइट, ये देखिए डिटेस्ट कहलाने वाली है। ठीक है, फेचिंग स्ट्रेटेजीज हम आगे देखने वाले हैं। राइट, इसको भी स्किप करते हैं हम 28 29 को, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एचक्यूएल हम देख चुके हैं, दैट इज हाइब्रिड क्यूएल लैंग्वेज, 100% डेटाबेस पोर्टेबल लैंग्वेज। राइट, और एचक्यूएल को लिखने के बाद में आपको ये आसानी हो जाएगी कि कल को कोई सा भी डेटाबेस को स्विच करेंगे तो आपको क्वेरी में चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एचक्यूएल हम देख चुके हैं, सिलेक्ट ऑल, ग्रे पार्ट निकालना हो तो उसके लिए एचक्यूएल क्या होती है। ठीक है, एक एक बार आप बना के चलाइए। ठीक है, मैं चाहता हूँ एक एक बार इसको बना के चलाइए। कोड तो मैं आपको दे दूंगा आप जब बोलेंगे जब, बट मैं चाहता हूँ एक एक बार आप हाथ से लिख के इसको चला के देखिए। राइट, ग्रे पार्ट निकालना हो तो आप और कुछ क्राइटेरिया लगा दो उसमें, एड्रेस का लगा दो, सिटी का लगा दो, कंट्री का लगा दो, नेम का लगा दो। आप आपकी चॉइस के हिसाब से कोई सा भी क्या लगा सकते हो यहाँ पर। देखिए, आप यहाँ पर एचक्यूएल लगा सकते हैं। देखिए, अगर मैं यहाँ पर नेम की बात करता हूँ तो मैं यहाँ पर लिख दूंगा फ्रॉम यूजर वेयर नेम लाइक दिस कलम देख चुके हैं एग्जांपल भी। ठीक है, गेट सम कॉलम्स, कोई स्पेसिफिक कॉलम गेट करना हो तो उसके लिए क्या लगता है, उसके लिए आप इसको यूज कर सकते हैं यहाँ पर। राइट, जॉइंस हम आगे देखेंगे जब मैपिंग देखेंगे, वन टू वन, वन टू मेनी। ठीक है, उसके बाद में आगे चलते हैं हम लोग। ऑर्डर बाय, जैसा कि नाम से पता लग रहा है माइस्क्यूएल में हम देख चुके हैं, अगर आप किसी के बाद में ऑर्डर बाय लगा देते हो, ठीक है, नेम लगा देते हो, कंट्री से लगा देते हो, आप किसी भी फील्ड, स्पेसिफिक फील्ड को लेकर क्या लगा सकते हो, ऑर्डर बाय। और ऑर्डर बाय बोलता है मैं क्या करूंगा, अल्फाबेटिकली उसको शॉर्ट कर दूंगा। शॉर्टिंग के लिए यूज होता है। ठीक है, काय के लिए यूज होता है हमारे को, शॉर्टिंग के लिए। एग्रीगेट फंक्शन, अगर आपको किसी रो के काउंट निकालना है तो आप क्या यूज करने वाले हैं यहाँ पर, एग्रीगेट फंक्शन। राइट, ग्रुप बाय, राइट, तो यहाँ पर मैंने ग्रुप बाय कलर कर दिया। राइट, आ रहा है समझ में। तो जितने भी कलर्स होंगे उसके हिसाब से ग्रुप बाय शॉर्ट होके हमारे को आने वाला है। राइट, क्राइटेरिया अब, ठीक है, तो हाइबरनेट हमको देता है क्राइटेरिया। आ रहा समझ में। तो क्राइटेरिया क्या होता है, क्राइटेरिया अगेन इज अ कोर इंटरफेसेस ऑफ हाइबरनेट। मैं आपको लिखाने वाला हूं और बताने भी वाला हूं। राइट,
तो हाइबरनेट के कुछ कोर इंटरफेसेस होते हैं जिसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं, हाइबरनेट के एप्लीकेशन को परफॉर्म करते हैं। सेशन फैक्ट्री होता है हमारा कोर इंटरफेस, सेशन होता है हमारे पास में, क्यूरी एंड क्राइटेरिया होता है हमारे पास में, और हमारे पास में क्या होता है, ट्रांजेक्शन। किसी को पता है आगे वाला? ठीक है, नहीं मालूम है, कोई बात नहीं, मैं आपको बताने वाला हूँ, राइट। तो सेशन फैक्ट्री होता है, सेशन होता है, क्यूरी क्राइटेरिया होता है। अब देखिए क्राइटेरिया यहाँ पर पिक्चर में आ चुका है, क्राइटेरिया क्या होता है, ठीक है। तो क्राइटेरिया इज यूज्ड टू सर्च स्क्रीन फास्टर। जब भी आप हाइबरनेट में काम करेंगे तो क्राइटेरिया इंटरफेस का यूज करके आप क्या कर सकते हैं, आप क्यूरी को फास्ट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, तेजी से डेटा को लेके आ सकते हैं। अभी तो हम एक टेबल की बात करते हैं, कई बार आपके पास मल्टीपल टेबल्स होने वाली है, ठीक है, आ रहा समझ में। तो काफी सारी इस टेबल से आपको जब डेटा उठा के लाएंगे, राइट, तो आपको यूज करना पड़ेगा क्राइटेरिया। आपसे पूछा जाएगा इंटरव्यू में व्हाट इज क्राइटेरिया, तो आप बोलोगे क्राइटेरिया इज यूज्ड टू सर्च स्क्रीन फास्टर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन आपको बताना है और इसके अंदर क्या क्या फीचर होते हैं हम एक एक करके देखने वाले हैं, राइट। तो आज देखेंगे हम क्राइटेरिया, इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द कोर इंटरफेसेस ऑफ हाइबरनेट। देखिए अगर आप क्यूरी लिखेंगे तो क्यूरी में आपने बोला गेट ऑल पार्ट्स, तो क्यूरी कैसे आती है, आप लोगों ने देखी होगी माइस्क्यूएल के अंदर, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहे हैं हम, ठीक है। मगर आप, और अगर आप एचक्यूएल लिखेंगे तो एचक्यूएल में आपको क्या लिखना पड़ेगा, फ्रॉम पार्ट डीटीओ। आ रहा समझ में, क्लास का नाम आपका। और अगर आप लिखते हैं क्राइटेरिया तो क्राइटेरिया में आपको लिखना पड़ेगा क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट और सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया, और आप क्या कर देंगे, क्लास का नाम यहाँ पर पास कर देंगे। अब एक एक करके हम इसको देखने वाले हैं, राइट। तो सबसे पहले पिक्चर के अंदर आता है हमारा क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया क्या होता है, तो देखिए मैंने यहाँ पर आपके लिए एक प्रोग्राम बना के रखा हुआ है, टेस्ट क्राइटेरिया, ठीक है, राइट। तो टेस्ट क्राइटेरिया क्या बोलता है प्रोग्राम, ये राइट। जैसा कि मैंने कह दिया कि ये 4 लाइन तो आपको हमेशा यूज करनी है, राइट। ये लोड करके लाएगा। आई एम रिपीटिंग अगेन एंड अगेन, मैं रिपीट करता हूं आप लोगों के लिए ताकि आपको चीजों को समझने में आसानी हो, राइट। जैसे मैं कॉन्फ़िगरेशन को यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्फ़िगरेशन, तो आपकी जो भी हाइब्रिड cd.xml है वो क्या होती है यहाँ पर लोड हो जाती है। आ रहा समझ में। और फिर उस कॉन्फ़िगरेशन से मैं क्या निकालता हूँ, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट। यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट निकाला सेशन फैक्ट्री का, और सेशन फैक्ट्री से फिर मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पर सेशन को गेट कर लेता हूँ। देखिए अब यहाँ पर मैंने यूज करा है क्राइटेरिया। तो क्राइटेरिया अगेन इज अ कोर इंटरफेसेस ऑफ हाइबरनेट। ये देखो इंटरफेस है यहाँ पर, आइए आ रहा है यहाँ पर, ये देखिए दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा इंटरफेस है। अब क्राइटेरिया का यूज किस तरीके से कर रहे हैं हम लोग उसको समझते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर एक लगाया क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्रिएट ऑब्जेक्ट, आप कोई सा भी नाम से बना सकते हो, इक्वल टू सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया। और कौन सी क्लास पे लगा दिया मैंने, यूजर क्लास पे। देखिए यूजर मेरी क्लास यहाँ पर बनी हुई है पहले से, जो क्या कर रही है, डेटाबेस को इंटर कर रही है, ठीक है। ये मेरी पोजो क्लास बोल दो आप इसको, इसको आप डीटीओ बोल दो, इसको आप मॉडल बोल दो। आ रहा समझ में, इसके कई सारे नाम होते हैं, राइट। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, क्राइटेरिया लगा दिया, और किस क्लास पे लगाया मैंने, यूजर क्लास पे। अब देखिए मैंने यहाँ पर एक लिस्ट लगाई, और लिस्ट में क्या लिख दिया मैंने यहाँ पर, क्राइटेरिया डॉट लिस्ट, और लिस्ट से मैंने सारा डेटा को एक एक करके निकाल लिया है, और मैंने डेटा को यहाँ पर क्या कर लिया, प्रिंट कर लिया है। तो ये जो मेरी क्यूरी चली है यहाँ पर, ये जो मेरा क्राइटेरिया चला है, तो उसने क्या करा, यूजर टेबल के अंदर से जितना भी डेटा है उन सभी को क्या कर लिया यहाँ पर, गेट कर लिया है, ठीक है। सिलेक्ट ऑल हो गया, ये क्या चला है यहाँ पर, ये सिलेक्ट ऑल। जैसा कि स्लाइड में बोला है, सिलेक्ट ऑल अगर क्वेरी में चलाना तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट आप लिखोगे, और अगर आपको उसको एचक्यूएल में चलाना है तो आप क्या लिखोगे, फ्रॉम पार्ट डीटीओ। और अगर आपको इसको क्राइटेरिया में चलाना है तो आप क्या लिख दोगे, आपकी क्लास का नाम डॉट क्लास। आ रहा समझ में, ये डिफरेंट डिफरेंट वेज दे रखे हैं, तरीके दे रखे हैं डेटा को गेट करने के लिए। अब देखिए क्राइटेरिया में हमने क्या करा, डेटा को गेट कर लिया, हमने आईडी, नेम, ईमेल और कंट्री को गेट कर लिया है। अब चला के देखते हैं हम लोग, राइट। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए जितना भी डेटा है आपका वो यहाँ पर लेके आ गया। क्यूरी फायर हुई है कि ये किसके थ्रू फायर हुई, क्राइटेरिया के थ्रू हुई है। देखिए इससे इसके थ्रू हुई है, और ये क्यूरी चली हमारी, ठीक है, ये चली क्यूरी, और इसने पहला डेटा हमारा ऑलवेज ऑन टॉप माइकल उसको लेके आ चुका है ये अफ्रीका तक, और उसका भाई छोटा बड़ा भाई फारूक जो यूएसए में रहता है। दोनों की डिटेल यहाँ पर
ठीक है, माइकल और फारूक के रिश्तेदार खुश हो रहे हैं यहाँ पर। आगे की लाइन में सब जानते हैं उसको, राइट। तो बड़ा भाई छोटा भाई दोनों यहाँ पर गेट होके आ चुके हैं, किसके थ्रू? क्राइटेरिया के थ्रू। आ रहा समझ में क्राइटेरिया? तो क्राइटेरिया इज यूज्ड टू सर्च स्क्रीन फास्टर। आप ये डेफिनेशंस भी बताएंगे तो सुनने वाले को अच्छा लगेगा और आपके सिलेक्शन के चांस ज्यादा रहेंगे। तो इसलिए मैं चाहता हूं आप इनको याद भी करिए और साथ साथ में प्रैक्टिकल भी करते जाइए, ठीक है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पर लिखा उन्होंने गेट ऑल ग्रे पार्ट्स, है ना। उसके लिए क्या क्या क्वेरी होती थी? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम पार्ट वेयर कलर लाइक दिस। ये हम ऑलरेडी माइस्क्यूएल में देख चुके हैं, अगर आपने अच्छे से इसको पढ़ा होगा, राइट। और देखिए क्वेरी क्या बनती है माइस्क्यूएल के अंदर? फ्रॉम पार्ट डीटीओ वेयर कलर लाइक दिस। अब क्राइटेरिया क्या लगेगा इसके अंदर? तो क्राइटेरिया वही लगेगा इसके अंदर, क्राइटेरिया क्रिएट इक्वल टू सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? पूरे टेबल के डेटा को फेच करेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर लगाएंगे रिस्ट्रिक्शन। जब भी आप रिस्ट्रिक्शन, देखिए मैं आपको कोड के थ्रू बताने वाला हूं ये। तो गेट ऑल ग्रे पार्ट्स, जब भी आपको क्या चाहिए, कुछ स्पेसिफिक क्वेरी आप फायर करेंगे सॉरी, तो उसके लिए आपको क्या लगाना पड़ेगा? रिस्ट्रिक्शन, ठीक है। तो क्या होता है रिस्ट्रिक्शन, हम लोग देखते हैं उसको। ओके, ठीक है। तो अब मैं इसको क्लोज यहाँ पर, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मैंने यहाँ लगाया है मेरे कोड में, देखिए मैंने नाम पे लगाया है रिस्ट्रिक्शन। तो हमेशा की तरह आपको ये 4 लाइन का कोड लिखना ही लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पर लिखेंगे आप क्राइटेरिया क्रिएट इक्वल टू सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया। आपने यूजर नाम की टेबल पे यहाँ पर क्राइटेरिया लगा दिया है और देखिए आपने यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगाया है, क्राइटेरिया डॉट एड रिस्ट्रिक्शन। और क्या लगा है? लाइक नेम क्या होना चाहिए? माइकल होना चाहिए। और माइकल उसको मिलता है पूरी टेबल के अंदर, तो क्या करने वाला है वो? उसके डेटा को प्रिंट करने वाला है। आ रहा समझ में? तो स्पेसिफिक कॉलम पे लगा दिया हमने, है ना। हमने कंडीशन लगा दी है, क्या लगा दी हमने? कंडीशन लगा दी है यहाँ पर स्पेसिफिक, राइट। क्लोज करता हूं इसको, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए आपका माइकल वापस आ चुका है, ठीक है, 1 नंबर पे, राइट। देखिए मैं डेटाबेस भी आपको शो कर देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास दो 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 फील्ड है, राइट, 2 रोज है हमारे पास, एक माइकल और एक फारूक। आ रहा समझ में? तो मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया है? दैट इज रिस्ट्रिक्शन। मैंने लगा दिया है कि नाम अगर माइकल हो तो डेटा गेट करके लेके आ जाओ। आ रहा है समझ में? और थोड़ा सा आगे बढ़ते हम लोग, राइट। ये एक बार आप चला के देखिएगा और आप बोलेंगे तो कोड भी मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सिलेक्टेड एट्रीब्यूट, ठीक है। सिलेक्टेड एट्रीब्यूट के लिए हम यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? प्रोजेक्शन। क्या यूज करते हैं हम लोग यहाँ पर? ठीक है। तो प्रोजेक्शन कैसे यूज करेंगे उसका भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर बना रखा है, राइट। तो मैं यहाँ क्राइटेरिया रिक्वेशन को क्या कर दूंगा? बंद कर दूंगा और प्रोजेक्शन को स्टार्ट कर दूंगा, राइट। तो प्रोजेक्शन क्या बोलता है? देखिए तो क्राइटेरिया क्राइटेरिया इक्वल टू सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया, ये तो आप लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए मैंने यहाँ पर प्रोजेक्शन यूज करा है, क्या यूज करा है मैंने यहाँ पर? प्रोजेक्शन। और प्रोजेक्शन के साथ में मैंने क्या करा? 2 स्पेसिफिक कॉलम जिनको मैं गेट करना चाहता हूँ। तो क्या गेट करना चाहता हूँ मैं यहाँ पर? एक आईडी और एक हमारा कंट्री। और आईडी और कंट्री को गेट करने के लिए मैंने यहाँ पर क्या लगा दिया? सेट प्रोजेक्शन। और इसके ऑब्जेक्ट को मैंने क्या कर दिया यहाँ पर? पास कर दिया है। और अगेन लिस्ट के अंदर मैंने लेके उसको क्या कर लिया यहाँ पर? प्रिंट करवा लिया, राइट। तो अब मेरे पास क्या आने वाला है? आईडी और कंट्री, राइट। इस समरी को मैं कर देता हूँ यहाँ पर कंट्री, COUNTRY, राइट। तो प्रोजेक्शन समझे आप? प्रोजेक्शन में क्या करता हूँ? किसी स्पेसिफिक कॉलम, किसी स्पेसिफिक एट्रीब्यूट को, सिलेक्टेड एट्रीब्यूट को गेट करने के लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर? प्रोजेक्शन, राइट। चला के देखते हैं हम इसको। ठीक है। तो यहाँ पर 2 डेटा है मेरे पास में, एक पे आईडी मैंने गेट करा है, दूसरे पे मैंने क्या गेट करा है यहाँ पर? कंट्री। आ रहा समझ में? तो देखिए क्वेरी भी मेरी वही फायर हुई यहाँ पर, सिलेक्ट दिस आईडी, है ना। और क्या कॉल हुआ है मेरे पास? मेरा यहाँ पर कंट्री। आ रहा समझ में? क्योंकि मैंने किस पे लगाया है? 2 ही कॉलम पे लगाया है। अगर किसी एक कॉलम पे लगाना चाहता तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर? इसको क्लोज कर दूंगा। आ रहा समझ में? कंट्री आईडी जो मुझे मंगाना है वो मैं मंगा सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ कि ईमेल आए तो ईमेल भी आ जाएगा यहाँ पर, नेम आए तो नेम भी आ सकता है यहाँ पर। आ रहा है समझ में? तो इसके लिए मैं क्या यूज करूंगा यहाँ पर? प्रोजेक्शन, ठीक है, ध्यान रखना आप, ठीक है।
यहाँ पर कंडीशन क्या थी, आप कोई स्पेसिफिक चीज लेके आ रहे थे, है ना, और यहाँ पर क्या लेके आ रहे हो आप, स्पेसिफिक कॉलम। समझना बात को, दोनों में डिफरेंस समझना, है ना। आप डेटा के अंदर लगा रहे थे ये डिस्क्रिप्शन, किसमें लगा रहे थे आप, डेटा के ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर आप लगा रहे हो कॉलम के ऊपर, राइट, कि कौन कौन से कॉलम की वैल्यू आप गेट करके लाना चाहते हैं, राइट। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। एग्रीगेट फंक्शन जैसा कि हम देख चुके हैं कल ही, इसमें क्या रिटर्न करेगा, ये काउंट रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करता है यहाँ पर, ये काउंट रिटर्न करेगा, ठीक है। आप ये बना के देखिएगा, इसका एग्जांपल मैंने नहीं बनाया है, राइट, या बना के देखिएगा चला के, कोई इश्यू आता है तो हम लोग उसको देखेंगे, राइट। एग्रीगेट फंक्शन, तो इसके अंदर हम क्या गेट करते हैं, यहाँ पर काउंट वगैरह, अगर रो का काउंट निकालना है, कॉलम का काउंट निकालना है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं एग्रीगेट फंक्शन। कल हम देख चुके हैं इसको हाइबरनेट के थ्रू, एचक्यूएल के थ्रू, राइट। अब क्राइटेरिया के अंदर जैसे कि हम माइस्क्यूएल के अंदर यूज करते थे एंड कंडीशन, और कंडीशन, ठीक है, उसी तरीके से हाइबरनेट भी हमको देता है एंड कंडीशन। अब एंड कंडीशन किस तरीके से लगती है उसको भी हम देखते हैं एग्जांपल के थ्रू, राइट। आ रहा समझ में। तो जो जो माइस्क्यूएल के अंदर आप यूज करते थे वो सारी चीजें भी हम हाइबरनेट के थ्रू यूज कर सकते हैं, ठीक है। आपको क्वेरी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये एंड कंडीशन, कंडीशन, तो देखिए मैंने यहाँ पर एंड कंडीशन लगाई है। यहाँ पर मैंने अगेन क्राइटेरिया का ऑब्जेक्ट बनाया है, सेशन डॉट क्रिएट क्राइटेरिया, क्लास का नाम पास कर दिया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया है, क्राइटेरिया डॉट एड रिस्ट्रिक्शन, लाइक मैंने लगाया नेम क्या होना चाहिए, माइकल होना चाहिए, और दूसरा मैंने क्या लगा दिया यहाँ पर इक्वल्स, क्या लगा दिया, कंट्री क्या होना चाहिए, अफ्रीका होना चाहिए। तो देखिए क्या माइकल की कंट्री अफ्रीका है, यस, माइकल की कंट्री यहाँ पर अफ्रीका होने वाली है, राइट। तो जैसे ये होती है तो ये हमारी कौन सी कंडीशन चलने वाली है यहाँ पर, एंड कंडीशन। आ रहा समझ में, ठीक है। एक एक बार आप चला के बना के देखिएगा, राइट, वैल्यूज को भी चेंज करके देखिएगा। आ रहा समझ में। ये नाम जो आपके हैं डेटाबेस के अंदर है वही सेम टू सेम नाम आपके यहाँ पर होना चाहिए, राइट। चला के देखते हैं हम इसको। बस दो दो तीन तीन लाइन के कोड हम क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें आपकी वही की वही चल रही है, नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है। क्लोज करता हूं इसको, यहां से क्लियर करता हूं, रन एज जावा एप्लीकेशन, राइट। तो देखिए माइकल की कंट्री, माइकल का माइकल का नेम और माइकल की कंट्री वो क्या करके आ गया, यहाँ पर गेट करके आ गया। अगर माइकल को बोलता हूँ कि नहीं माइकल तो यहाँ नहीं रहता है, खजराना में रहता है, राइट, तो मैं यहाँ पर कर देता हूँ खजराना। आ रहा समझ में। तो गेट होके आएगा ये, ठीक है, गेट होके आया, नहीं आया। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं। तो ये क्या हुई हमारी एंड कंडीशन चली कि नाम माइकल होना चाहिए और कंट्री क्या होना चाहिए उसकी, अफ्रीका। मगर वो मैच नहीं हो रही है खजराना के साथ में, तो डेटा गेट होके आया है हमारे पास में, नहीं आया है। आ रहा है समझ में, ठीक है। अब आ जाएगा डेटा गेट होके, ये डेटा आपका गेट होके आ गया, फैच होके आ गया, ठीक है। तो क्राइटेरिया में हमने क्या सीखा अभी, एंड कंडीशन। कौन सी कंडीशन, एंड कंडीशन। और आगे बढ़ते हैं हम, तो एंड है अगर तो आप और भी लगा सकते हो उसके अंदर। अब और किस तरीके से लगेगा वो भी देखते हैं हम लोग, राइट। अब और कंडीशन के लिए यहाँ पर क्या किस तरीके से यूज करेंगे हम लोग इसको देखते हैं, राइट। तो अगेन ये लाइन तो आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है, चार पांच लाइन ऊपर की। और उसके बाद में आप क्या करेंगे, यहाँ पर क्राइटेरिया डॉट एड रिस्ट्रिक्शन, और ये देखिए यहाँ पर और कंडीशन लग गई है। आ रहा है समझ में, क्या क्या बोल दिया हमने यहाँ पर कि नेम आपका माइकल होना चाहिए और कंट्री हमारी क्या होना चाहिए, अफ्रीका होना चाहिए। आ रहा है समझ में। सेम टू सेम चीजें जो हम अभी ऊपर देख के आए हैं, राइट। चला के देखते हैं इसको भी, हम इसको क्लियर करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आने वाला है सेम टू सेम और कंडीशन में, ऑर्डर बाय हम लोग जानते हैं ऑलरेडी कि बाय डिफॉल्ट क्या यूज होता है यहाँ पर, असेंडिंग ऑर्डर। आ रहा समझ में। और डिसेंडिंग के लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, यहाँ पर डिसेंडिंग ऑर्डर भी यूज कर सकते हैं, राइट। लेट्स सी इसका एग्जांपल है हमारे पास, ओके, ऑर्डर बाय भी है हमारे पास में, राइट। इस तरीके से यूज किया है हमने, हम देखते हैं उसको, राइट। तो देखिए मैंने यहाँ पर क्या कर दिया,
क्राइटेरिया डॉट एड ऑर्डर, क्या लिख दिया यहाँ पर मैंने, क्राइटेरिया डॉट एड ऑर्डर, और ऑर्डर को क्या कर दिया मैंने, असेंडिंग कर दिया। तो असेंडिंग कर दिया तो जितने भी नेम अल्फाबेटिक होंगे ABCD, जितने भी यूजर के नेम होंगे वो ABCD के साथ आ जाएंगे। और अगर मैं लिख देता हूँ डिसेंडिंग तो क्या होने वाला है, देखिए क्या क्या है इसके अंदर, असेंडिंग और डिसेंडिंग। अगर डिसेंडिंग कर देता हूं मैं इसको तो नाम Y से जो चालू होंगे वो Z से जो चालू होंगे वो पहले आने वाले हैं, और ये वाला कब आने वाला है हमारा, सबसे लास्ट में, राइट। चला के देखते हैं इसको ऑर्डर बाई को। तो मैंने इसको कर दिया अभी डिसेंडिंग, मतलब फारूक पहले आएगा या माइकल पहले आएगा, माइकल हमेशा पहले आता है, राइट। आज छुट्टी मार दी उसने, फोन भी इसका सुबह से स्विच ऑफ है, कल उससे निपटेंगे हम लोग, राइट। तो देखिए एम इसमें डिसेंडिंग में पहले आ गया है, और एफ हमारा कहाँ आया है, आखिरी में, राइट। अगर मैं इसको कर देता हूँ यहाँ पर असेंडिंग, कंट्रोल, मैंने हमेशा बोला है जब भी आप ऑब्जेक्ट से कुछ निकालना चाहते हैं तो क्या दबाएंगे यहाँ पर, कंट्रोल स्पेस असेंडिंग। अब मैं इसको असेंडिंग कर देता हूँ, राइट। तो फारूक पहले आने वाला है और माइकल बाद में कल आएगा, राइट। ठीक है, आ रहा है समझ में अपन क्या कर रहे हैं, राइट। थिंग्स आर सो सिंपल, छोटी छोटी सी चीजें हैं, मगर आप कंसेप्ट को याद रखिए, यही आपसे पूछा जाएगा और यही आपको बताना है। आ रहा है समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, राइट। नोट्स भी मैं आपको देने वाला हूं, अब इस स्लाइड को भी रेफर करिए, और जितना हो सके आप ये छोटे छोटे से सिंपल टेस्ट प्रोग्राम बनाइए, और एप्लीकेशन में भी इंप्लीमेंट करते हैं तो और अच्छी बात है। मगर आप ये छोटे छोटे से टेस्ट केसेस इस तरीके से बना के भी अगर चलाएंगे तो मोर देन इनफ हो जाएगा, और आप इसकी डेफिनेशन को भी याद करिए, राइट। जॉइंस हम देखेंगे, जैसा कि मैंने कहा है जब हम सीखेंगे मैपिंग उसके बाद में हम जॉइन से डेटा को निकाल के लेके आएंगे, राइट। डिटेस्ट क्राइटेरिया, अगेन डिटेस्ट जहां पर भी आ जाता है आप समझ जाइए कि क्राइटेरिया को आपने जब भी क्लोज कर दिया है तो क्या होने वाला है, वो डिटेस्ट, ठीक है। कैसे वी हैव ऑलरेडी सीन, देखिए कैसे हम लोग देख चुके हैं, फर्स्ट लेवल कैसे और सेकंड लेवल कैसे। कैसे इज वाइडली यूज्ड टू ऑप्टिमाइज डेटाबेस एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने किया कहा है, कैसे क्या करता है आपकी डेटाबेस एप्लीकेशन को क्या करता है, ऑप्टिमाइज करता है। वो कैसे के अंदर क्या कर देता है, सारी चीजें स्टोर कर लेता है, सेव कर लेता है सेशन फैक्ट्री के अंदर और सेशन के अंदर। तो बार बार डेटाबेस पे क्या होती है, हिट नहीं जाती है। जब भी हम यहाँ से रिक्वेस्ट भेजते हैं, जब भी हम यहाँ से क्लिक करते हैं, ये देखिए, तो बार बार क्या होता है, डेटाबेस को हिट जाता है, इसको डेटाबेस को हिट जाना बोलते हैं, राइट। ये देखिए डेटाबेस को हिट गया, आ रहा समझ में, ये हिट गया, और हिट से क्या हुआ हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट आया। अगर हम कैशिंग यूज करेंगे तो हमारा हिट क्या होगा, हिट बार बार नहीं जाएगा। अगर फर्स्ट लेवल कैसे हम यूज कर रहे हैं तो सेशन से हमको क्या मिल जाएगा, हमको ये क्वेरी वापस से मिल जाएगी सेशन के अंदर से। और अगर सेशन क्लोज कर देते हो और हम सेकंड लेवल कैसे अगर यूज कर रहे हैं तो हमको सारा डेटा किससे मिलने वाला है, सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट से। आप कहो तो मैं एक बार फर्स्ट लेवल कैसे सेकंड लेवल कैसे आपको वापस से बता देता हूं। कैसे इस डिजाइन है ना, डिजाइन टू रिड्यूस ट्रैफिक बिटवीन योर एप्लीकेशन एंड दी डेटाबेस, ठीक है, नाम से पता लग रहा है। अब ये क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ठीक है, ट्रैफिक को क्या कर रहा है यहाँ पर, रिड्यूस। यहाँ पर मिली सेकंड और सेकंड का डिफरेंस भी बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई में जैसा कि मैंने कहा है कई बार आपकी बहुत सारी टेबल्स होंगी, बहुत सारे डेटाबेस होंगे, ठीक है, और आपको क्या करना पड़ेगा, वहां से डेटा फेच करके लाना है। उस टाइम पे आपकी जो कैशिंग टेक्नोलॉजी है ये क्या करने वाली है, काम करने वाली है। कन्वर्टिंग डेटा ऑलरेडी लोडेड फ्रॉम द डेटाबेस, ठीक है, कंसर्विंग, आपका डेटा क्या होता है, ऑलरेडी सेशन या सेशन फैक्ट्री के ऑब्जेक्ट के अंदर लोड होता है, राइट। उसके बाद में ये बोलता है डेटाबेस एक्सेस इज नेसेसरी ओनली व्हेन रिट्रीविंग, ठीक है, जब भी आपको नेसेसरी रहेगा उसी टाइम पे आप क्या करोगे, डेटाबेस को डेटा को रिट्राइव करोगे। और ठीक है, और नहीं तो अगर वो आपको रिट्राइव नहीं करना है या आप एक बार उसको हिट कर चुके हो डेटा को, तो वो क्या करने वाला है, कैशे के अंदर आपको अवेलेबल मिल जाएगा, मिलने वाला है आपको, राइट। ठीक है, तो कैशे में एक बार फिर से रिपीट करता हूं आपको, राइट, क्योंकि इंटरव्यू मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे इंटरव्यू में आपसे पूछा ही पूछा जाएगा, व्हाट इज कैशे इन हाइबरनेट। तो पहले हम देखते हैं यहाँ पर फर्स्ट लेवल कैसे, और फर्स्ट लेवल कैसे किससे एसोसिएट होता है, किससे एसोसिएट होता है, सेशन से। वेरी गुड, याद रखिए आप, है ना, मैं रिपीट करता हूँ बार बार इसीलिए।
और मैंने कह दिया कि आपको ये लाइन तो लिखना ही लिखना पड़ेगी। जब जब आप JDBC भी लिखते थे जब भी आपको लिखना पड़ती थी, पर हाइबरनेट भी लिखेंगे जब जब आपको लिखना है। और यहाँ पर आपने क्या करा, देखिए सेशन का ऑब्जेक्ट बनाया और आपने क्या करा, किसी वैल्यू को गेट करने की कोशिश करी। डेटा 1 को आपने गेट करा यहाँ पर, राइट। तो डेटा 1 को जैसे ही गेट करके आप लाए हो, तो लाने के बाद में आपने क्या करा, सेशन को क्लोज करा, यहाँ पर नहीं करा है। तो डेटा कहाँ पर अवेलेबल हो गया हमारा, सेशन के अंदर। और देखिए सेशन के अंदर अवेलेबल होने के बाद में आपने वापस से डेटाबेस को हिट करा, तो डेटा वापस डेटाबेस को हिट नहीं करेगा। सेशन के अंदर सारी चीजें मौजूद रहेगी और वो क्या करने वाला है, आपको रिजल्ट देने वाला है। चला के देखते हैं उसको क्लियर करके, राइट। फिर से आपका माइकल आने वाला है, ठीक है। देखिए एक ही बार क्वेरी चली है मेरी, जबकि मैंने क्या करा, यहाँ पर 2 बार डेटाबेस को हिट किया था। इसको थोड़ा सा और समझते हैं हम लोग। तो देखिए मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सेशन को क्लोज कर देता हूँ। आ रहा समझ में, सेशन को मैंने क्या कर दिया, ऊपर क्लोज कर दिया। अब हम चला के देखते हैं, रिजल्ट हमारा चेंज होने वाला है। बताइए क्या बोलता है आपका लॉजिक, कितनी बार क्वेरी चलेगी अब, 2 बार, वेरी गुड। 2 बार चलनी चाहिए, नहीं चल रही है। माइकल वर्किंग समथिंग, सेशन क्या हो गया हमारा, यहाँ पर क्लोज हो गया। इसके कारण से क्या हुआ, डेटा हमारा, क्योंकि सेम सेशन है हमारा, हमारा सेशन क्या है यहाँ पर, सेम सेशन है, इसलिए डेटा लेके वो नहीं आया है, राइट। तो सेशन के अंदर क्या है, हमारा डेटा अवेलेबल है। फर्स्ट लेवल कैशे, इसी को कहते हैं हम कैशिंग टेक्नोलॉजी फर्स्ट लेवल कैशे, एंड इट इज एसोसिएटेड विद दी सेशन ऑब्जेक्ट। किससे एसोसिएट रहेगा ये, हमेशा सेशन से रहेगा। आ रहा समझ में, क्वेरी एक बार चली और डेटा हमारा कितनी बार आ गया, 2 बार लेके आया ये। एक बार यहाँ पर लेके आया लाइन नंबर दिस 19 पे, और एक बार लेके आया लाइन नंबर आपका 25 पे, राइट। और इसी तरीके से होता है हमारे पास सेकंड लेवल कैशे। अब सेकंड लेवल कैशे को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। सेकंड लेवल कैशे इस तरीके से काम नहीं करता है। तो सेकंड लेवल कैशे को कॉन्फ़िगर करने के लिए हमने देखा था कल, कुछ जार फाइल इसके अंदर डालना पड़ती है, राइट। और आने वाले टाइम में हमको जार फाइल भी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी जब हम मेवन सीखेंगे। इसके बाद में हम क्या सीखने वाले हैं, मेवन सीखेंगे। जैसे मेवन सीखेंगे तो आपको ये सब, ठीक है, ये सब चीजें आपकी और आसान होती चली जाएगी। तो अगर आपको यूज करना है कैशे, तो हम लोग यूज करते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं इसके, 3-4 टाइप होते हैं, पर जनरली हम लोग यूज करते हैं EH कैशे। देखिए EH कैशे क्या बोलता है कि आपकी अगर हाइबरनेट कोर 3.6.10 जार है, तो आपको EH कैशे की भी 3.6.10 जार लेना पड़ेगी। समझना मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। अगर आपने हाइबरनेट कोर की जार ली है, कौन सी वाली वर्जन की, 3.6.10 ली है, तो आपको EH कैशे भी कौन सा लेना पड़ेगा, 3.6.10। और उसके बाद में आपको दूसरी जार डालना पड़ेगी यहाँ पर EH कैशे 2.10.3, ठीक है। आ रहा समझ में, 2 जार फाइल आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगी, ऐड करना पड़ेगी। और दूसरा कॉन्फ़िगरेशन आपको करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने कहा था हाइबरनेट cd डॉट XML के अंदर, तो आपको 2 लाइन का कोड यहाँ पर भी क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। तो आपको बताना पड़ेगा कि सेकंड लेवल कैसे को मैं क्या करने वाला हूँ, इनेबल करने वाला हूँ। इनेबल कैसे होगा, ये हमारा ट्रू बटन से, ट्रू लिखने से इनेबल होने वाला है। ये बुलियन है, राइट, यहाँ पर भी बुलियन यूज हो रहा है। और देखिए मुझे यहाँ पर एक प्रॉपर्टी को लिखना पड़ेगी, कौन सी वाली, कैशे रीजन फैक्ट्री क्लास। तो लिखती है मैंने यहाँ पर org हाइबरनेट कैशे EH कैशे फैक्ट्री। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन हो गए आपके, राइट। एक तो जार फाइल डाल दिया आपने, और दूसरा आपने हाइबरनेट cd डॉट XML के अंदर कॉन्फ़िगर कर दिया। और तीसरा कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ करना पड़ेगा, आपकी मॉडल क्लास के अंदर। तो मॉडल क्लास के अंदर आपको उसको बनाना पड़ेगा कैशेबल। और कैशेबल आपने क्या क्या बनाया, ट्रांजेक्शनल करा। ट्रांजेक्शनल मतलब ऐड, अपडेट, डिलीट, गेट, सर्च, जितने भी आपके ट्रांजेक्शन होंगे उन सभी में क्या करने वाला है, कैशे काम करने वाला है। आ रहा समझ में, ये तीसरा कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पर कर दिया है। आपको बस ये 3 ही करना है, और उसके बाद में आप आ जाइए इसको टेस्ट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर क्या करा, सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बनाया है, और सेशन फैक्ट्री का ऑब्जेक्ट बना के मैंने क्या करा, फैक्ट्री से मैंने यहाँ पर क्या निकाला है, सेशन निकाले। तो पहला सेशन निकाला मैंने यहाँ पर सेशन नाम से, और दूसरा सेशन निकाला मैंने यहाँ पर सेशन 1 के नाम से। आ रहा समझ में। मगर फैक्ट्री के अंदर क्या है, फैक्ट्री के अंदर क्या है, हमारा सेकंड लेवल कैशे इनेबल्ड है। चला के देखते हैं हम लोग इसको, राइट। रन एज जावा एप्लीकेशन। तो देखिए क्वेरी हमारी यहाँ पर भी क्या होने वाली, एक ही बार फायर होने वाली है। जबकि मैंने देखिए ऊपर क्या कर दिया, यहाँ पर सेशन को
क्लोज कर दिया, मगर अब सेशन फैक्ट्री के अंदर क्या है हमारा कैशिंग, हमारा सेकंड लेवल चल रहा है। तो देखिए सेशन 1 मैंने सेशन को क्लोज कर दिया यहाँ पर, मगर उसके बाद भी क्यूरी हमारी दोबारा फायर नहीं हुई है, एक ही बार में क्यूरी फायर होके यहाँ पर डेटा आने वाला है, राइट। आई होप आपको समझ में आया होगा, और आप इसको बना के देखिए, राइट। मैं तो रोज बना देता हूँ आपके लिए, मगर आप भी मेरे लिए इन चीजों को बनाइए, राइट। आपको एक ही बार लिखना है लाइफ में, फिर हो सका तो उसको आपको चांस पड़ेगा या नहीं भी पड़ेगा, मगर आपको लिखने से ये समझ में जल्दी आने वाला है, कंसेप्ट आपको क्लियर होने वाला है। एरर आ रही है, आने दो, मैं उसको रिजॉल्व करूंगा अगले दिन, राइट। आ रहा है समझ में, आप एटलीस्ट टाइप करके तो लाइए उसको, ठीक है। कैशिंग समझ गए आप लोग, राइट। फर्स्ट लेवल कैसे और सेकंड लेवल कैसे, 1 सेकंड, ठीक है। और एक होती है हमारी इसके अंदर नेम्ड क्यूरी, क्या होती है हमारी यहाँ पर नेम्ड क्यूरी। नेम्ड क्यूरी मतलब नाम वाली क्यूरी, आ रहा समझ में। तो क्या नाम से होती है, कैसे इसका यूज करते हैं, इसको भी हम लोग समझते हैं, राइट। तो नेम क्यूरी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपनी क्लास के अंदर आना पड़ेगा, राइट। दैट इज योर पोजो मॉडल क्लास आपकी, और मॉडल क्लास के अंदर आप क्या करेंगे, एक टैग यूज करेंगे, दैट इज एनोटेशन टैग @नेम्ड क्यूरी। और नेम्ड क्यूरी में आप क्या कर देंगे, आप नेम्ड क्यूरी का नाम लिख देंगे, ठीक है। ये क्यों यूज होती है इसको भी मैं आपको बताता हूँ, राइट। तो आप क्या करते हैं, कई बार आपकी क्यूरी आप यहाँ पर लिखते हैं, क्यूरी के अंदर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस फ्रॉम यूजर, ठीक है, जो भी वॉट एवर आपकी जो भी क्यूरी आप लिखते हो, मगर आप क्या कर देते हो उसको यहाँ पर छोटा सा और सुंदर सा एक नाम दे देते हो आपके समझने के लिए, दैट इज कॉल्ड नेम्ड क्यूरी। आ रहा समझ में। तो मैं क्या करने वाला हूँ यहाँ पर, फाइंड ऑल यूजर्स, मैंने एक शॉर्टकट बना लिया है, क्या बना लिया मैंने, फाइंड ऑल यूजर्स। और नेम्ड क्यूरी के अंदर मैंने क्या कर दिया, उसको मेंशन कर दिया है। अब जब जब मैं इस क्यूरी को कॉल करना चाहता हूं तो मैं क्या यूज कर लूंगा यहाँ पर, फाइंड ऑल यूजर्स नाम का जो कीवर्ड एक मैंने बना लिया है, एक नाम दे दिया है मैंने सुंदर सा, उसको मैं क्या करने वाला हूँ, यूज करने वाला हूँ, राइट। तो जब जब मैं इसको यूज करूंगा फाइंड यूजर, तो बैकएंड में मेरी कौन सी क्यूरी चलने वाली है यहाँ पर, फ्रॉम यूजर। अब इसको टेस्ट करेंगे हम लोग। टेस्ट करने के लिए अगेन मैं जाता हूँ हमारे टेस्ट क्लास के अंदर, और देखिए मैंने यहाँ पर यूज कर रखा है नेम्ड क्यूरी। तो किस तरीके से यूज होती है उसको देखते हैं हम लोग। तो देखिए नेम्ड क्यूरी को यूज करने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, बस क्यूरी का आपका जो आपने नाम दिया है वहां मॉडल क्लास के अंदर, वही नाम आपको क्या करना है यहाँ पर लिखना है। ये साला इनका कोड तो आपका हमेशा वही का वही होने वाला है। और आप यहाँ पे लिखेंगे क्यूरी क्यूरी इक्वल टू सेशन डॉट गेट नेम्ड क्यूरी, आ रहा समझ में। और आपने क्या करा, आपका फाइंड ऑल यूजर्स। अब इसी तरीके से फाइंड ऑल यूजर से आप फाइंड ऑल एम्प्लॉइज, ठीक है, फाइंड दीज फाइंड, ठीक है, दैट जो भी आपको करना है आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मल्टीपल नेम्ड क्यूरी लिख सकते हो, और उसका छोटा सा आप क्या कर सकते हो यहाँ पर नाम दे सकते हो, और क्या कर सकते हो आप उसको यहाँ पर कॉल कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर फाइंड ऑल यूजर्स क्यूरी को कॉल करा है, क्यूरी के अंदर मैंने सारा डेटा को गेट कर लिया है, और एक लिस्ट के अंदर से मैंने क्या करा, सारे डेटा को निकाल कर एक एक करके मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, सारे नेम्स को क्या कर लिया यहाँ पर प्रिंट करवा लिया, राइट। चला के देखते हैं हम लोग, इसको क्लियर करता हूं मैं, ठीक है। राइट क्लिक, रन एज, रन एप्लीकेशन, ठीक है। तो दो यूजर आ गए आपके यहाँ पर, यूजर 1 और यूजर 2। आ रहा समझ में क्या बोलना चाह रहा हूं मैं, राइट। तो इट इज कॉल्ड नेम्ड क्यूरी, ठीक है। लिखने का तरीका ये रहेगा उसको। आप और भी आपकी क्यूरी यहाँ पर क्या कर सकते हो, नीचे 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 करके यहाँ पर लिख सकते हो। ये इस क्लास के लिए हो गई। आप किसी दूसरी क्लास, मॉडल आपकी क्लास रहेगी तो आप उस क्लास में भी लिख सकते हो यहाँ पर, राइट। जैसे एक है मेरे पास में एड्रेस क्लास, राइट, तो मैं यहाँ पर भी क्या लिख सकता हूँ, नेम्ड क्यूरी लिख सकता हूँ। आ रहा आपको समझ में, राइट। एक एक बार आप इसको चला के और बना के देखिए, और आप कहो तो मैं सारा कोड आपको भेज देता हूँ, राइट। तो एक एक बार आप इसको हाथ से लिख के और चला के करने की कोशिश करिए, राइट। ठीक है। अब मैपिंग हम बाद में देखेंगे इसकी। हाइबरनेट में 3 तरीके से क्या होता है, इनहेरिटेंस, क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, आफ्ताब शादाब, ठीक है। नहीं नहीं, 1 to 1 1 to many वो नहीं, टेबल पर क्लास, टेबल पर सब क्लास, टेबल पर डिस्क्रिमिनेटर, राइट, ठीक है। तो उसको हम बाद में देखेंगे, राइट, आगे देखेंगे हम लोग,
ठीक है, डन। दो तीन चीजें हम बीच में जो हमने स्किप करी थी उसको हम कंटिन्यू कर लेंगे, राइट। जैसा कि हमने छोड़ा था यहाँ पर लेजी फेचिंग, ईगर फेचिंग, राइट। मैं थोड़ा थोड़ा सा आपको इसका ओवरव्यू देता हूँ, राइट। तो लेजी फेचिंग क्या होता है? लेजी फेचिंग में जब तक आप डेटा को कॉल नहीं करोगे, ठीक है, जब तक आप डेटा को गेट करने की कोशिश नहीं करोगे, जब तक डेटा उठ के नहीं आने वाला है चाइल्ड का। और ईगर के अंदर क्या होता है? ईगर के अंदर, 1 सेकेंड, ईगर फेचिंग के अंदर क्या होता है? जब आप पेरेंट का डेटा फेच करके लाएंगे तो चाइल्ड का डेटा भी आपका उसके उसी समय पर आने वाला है, राइट। ठीक है, तो इसको हम कल देखेंगे, ठीक है। डन फॉर द डे। आई होप आपको समझ में आया होगा। और एक एक बार आप इसको प्रैक्टिस भी करिए और कोड में आपको क्लास के बाद में भेजने वाला हूँ, ठीक है। डन फॉर द डे।